हेलो एवरीवन। आज हम लोग सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने वाले हैं। तो ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं किसी भी फिक्स्ड एंगल के लिए। तो लेकिन ये जो हमने लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, इसी वैल्यूज को हमें पढ़ना है। तो अगर हम लोग साइन जीरो का बात करें तो साइन जीरो का वैल्यू होता है 0 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 होता है। ठीक है। और अगर कॉस जीरो का लिखना है तो आप इसको सिंपल कॉस जीरो क्या होगा, कॉस जीरो होगा 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 एंड कॉस 60 1/2 एंड साइन 90 0। अगर टेन 90 का बात करें, टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग का साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ये हमें याद रखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा 0/1 इज 0, 1/2 एंड डिवाइड बाय 1√3/2, 1/√3, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। और 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, हमें पता है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा का वैल्यू साइन थीटा के रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। उसी तरह सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो आपका 1/tan थीटा होता है। और इसको आप cos थीटा बाय साइन थीटा भी बोल सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू होता है। तो सिंपल कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा मीन्स 1/sin थीटा। 0, 1/0 इज अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है। 30 का बात करें तो ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 ही रहेगा। ठीक है। सेक 30 कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3, ये √2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0। तो ये 1/0, 1/0 अगेन अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। और कॉट थीटा का बात करें तो कॉट थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा मीन्स 1/0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड होगा, ये अनडिफाइंड होगा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा करेंगे या 1/tan थीटा, कुछ भी कर सकते हैं। ये √3 हो जाएगा वैल्यू इसका, ये हो जाएगा 1, ये 1/√3, और ये वैल्यू हो जाएगा 0/1 विच इज 0। ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू था। इसको मैं याद करने का एक आपको ट्रिक बोल सकता हूँ। देखिए, अगर हमें साइन थीटा का वैल्यू लर्न है, अगर हमें साइन थीटा का ये वैल्यू लर्न है, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, कॉस, ये वाला टेबल पूरा, कॉस 0 का वैल्यू साइन 90 का इक्वल होगा, कॉस 0 का वैल्यू साइन 90 का इक्वल होगा, कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 का इक्वल होगा, साइन 45 कॉस 45 इक्वल होगा, और साइन 60 कॉस 60 साइन 30 के इक्वल होगा, और कॉस 90 साइन 0 डिग्री का इक्वल होगा। मतलब ये पूरा चीज यहाँ इस तरह से फॉलो होगा। ठीक है। और बाकी तो ये तो आप इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम यूजफुल फॉर्मूला रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। तो कुछ फॉर्मूला है जो हमें याद रहना चाहिए, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cosec 90 minus theta is sec theta, and sec 90 minus theta is equal to cosec theta। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये हमें जानना जरूरी है। ठीक है।
तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, ट्रायंगल ए बी सी में थीटा ये है, अगर ये वैल्यू थीटा होगा तो 90 हम बोल सकते हैं कि ये एंगल जो होगा ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 है प्लस थीटा। देखिए 90 प्लस थीटा प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो रहा है? 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से देख रहे हैं ये 90 माइनस थीटा होगा, मतलब ये जो एंगल होगा यही 90 माइनस थीटा है। और साइन थीटा होता है हम लोग का पी बाय एच। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाय एच। 90 पी क्या है? परपेंडिकुलर। 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट एंगल जो होगा वही परपेंडिकुलर, मतलब इस केस में यहाँ पर बीसी परपेंडिकुलर होगा, बीसी परपेंडिकुलर होगा बाय हाइपोटेनस मींस एसी, बाय एसी। ठीक है। और cos थीटा होता है बी बाय एच, cos थीटा होता है बी बाय एच। तो थीटा का अगर वैल्यू देखिए बी क्या होगा? बीसी होगा, तो बीसी बाय एसी। तो आप देख रहे हो कि साइन 90 माइनस थीटा किसका इक्वल है? cos थीटा का इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। उसी सेम तरह से हम लोग बाकी ये जो पांचों फॉर्मूला है इसे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग के पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू 1 होता है। तो आप इसको यहाँ पुट करके देख सकते हो। साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। तो पी बाय एच अगर मैं करूँ, साइन थीटा पी बाय एच मीन्स ए बी बाय ए सी होल स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर मैं करूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो यहाँ गलती से मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया था, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच, पी बाय एच कॉस थीटा होता है बी बाय एच। बी क्या है हम लोग का? बी सी। एच क्या है? ए सी, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हमेशा 1 होगा। ठीक है। आप कोई भी वैल्यू लेके पुट करके देख सकते हो। अगर हम ए बी को, अगर हम ए बी सपोज ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। ठीक है। तो देखिए ए बी 4 स्क्वायर 16, ए सी 5 स्क्वायर 25 प्लस बी सी 3 स्क्वायर 9 बाई ए सी स्क्वायर 25। तो ये एलसीएम आ जाएगा 25 और 16 प्लस 9 होता है 25, 25 25 कैंसिल 1। तो ये वैल्यू हमेशा 1 के इक्विवेलेंट ही होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है। एक्सरसाइज 9 पॉइंट कुछ 8.2 का ऐसा है, देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर बोल रहा है 10a प्लस बी इक्वल टू 1√3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। हमें निकालना है ए और बी का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। √3 का वैल्यू मतलब √3 10 60 का वैल्यू होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं √3 की जगह 10 60। ठीक है। √3 की जगह हम लोग 10 60 लिख सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट तभी होगा जब a प्लस बी का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 60 के इक्वल होगा। 10a प्लस बी इक्वल टू 10 60 इक्वल है a प्लस बी, तभी a प्लस बी का वैल्यू जब 60 के इक्वल होगा तभी ये दोनों वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। ये वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग का इक्वल दिया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 दीजिए। अब 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan 30 का वैल्यू होता है tan 30। तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें a प्लस बी इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए b भी कट हो गया, 2a इज इक्वल टू 90 मीन्स a का वैल्यू कितना हो गया? 45। a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए कि a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। 0 से ग्रेटर है, इक्वेशन 1 में भी 0 से ग्रेटर है, इक्वेशन 2 में भी 0 से ग्रेटर है, और a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो अगर हम लोग a का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 या 1 किसी में भी पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से हम लोग का 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो बी का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 60 माइनस 45 मीन्स 15 डिग्री, ये वैल्यू आ गया 15 डिग्री। देख रहे हैं दोनों वैल्यू हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है। ए इज ग्रेटर देन बी, यस ए इज ग्रेटर देन बी, ए का वैल्यू यहाँ 45 डिग्री है, ए का वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री है और बी का वैल्यू कितना है 15 डिग्री है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle find the value of a। तो हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है tan 2a is equal to cot a minus 18। तो सबसे पहला काम क्या है हम लोग का कि इस tan थीटा को या तो cot थीटा में कन्वर्ट कर दे हम लोग, या इस cot को हम लोग tan में कन्वर्ट कर दे। तो हम लोग ने रिलेशन पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो हम लोग ने रिलेशन पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर इस वैल्यू को अगर हम लोग कॉट थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, क्योंकि फॉर्मूला तो ये भी है कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। आप या तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए यहाँ इसके लिए, या तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए tan को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए। तो कॉट 90 माइनस 2a हम लोग का tan a होता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉट और कॉट क्या है, ये दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ चुका है। अब हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों साइड इक्वल तभी होगा, LHS इक्वल टू RHS तभी होगा जब 90 माइनस 2a का वैल्यू a माइनस 18 का इक्वल होगा, मतलब 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। और यहाँ से देखिए 90 हो गया, ये प्लस 18 हो जाएगा और 2a प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 108 इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ से आप दैट इम्प्लाइज और 108 इज इक्वल टू 3a, और क्या लिख सकते हैं 100a का वैल्यू हो जाएगा 108/3 मीन्स 36। तो ए का वैल्यू हम लोग का आ चुका है 36 डिग्री, ठीक है। और 2a हम लोग का एक्यूट एंगल भी हो रहा है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ठीक। तो इसको अगर आप बनाना चाहते हो, इसको शॉर्ट ट्रिक में हम लोग कैसे बना सकते हैं, सिंपल है कि ये जो वैल्यू है 2a और a माइनस 18, ये दोनों हमेशा ये दोनों का एंगल का अगर हम लोग सम कर देना तो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, 2a और a माइनस 18। आप इतना बड़ा प्रोसेस से बचने के लिए ऐसे भी कर सकते हो इसको, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है 2a प्लस a माइनस 18 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिक है, 2a प्लस a माइनस 18 इक्वल टू 90। तो यहाँ से 3a इक्वल टू क्या आ गया 108 आ गया, 90 प्लस 18 108, तो a का वैल्यू आ गया 36। तो ये आप सिंपल इसको इस तरह से भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90। तो मैंने जो प्रीवियस मैथ में कहा था उसी को इसने प्रूव करने बोला है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू cot b, ये गिवन है tan a इक्वल टू cot b। गिवन टू प्रूफ तो आप लोग लिख लोगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ, tan a इक्वल टू cot b, तो इसे हम लोग को cot में कन्वर्ट करना है, तो cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस a क्या होता है tan a होता है। अब cot और cot सेम हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस a इज इक्वल टू b। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू आ गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो हमें यहाँ क्या करना है, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, साइन और कॉस को हम लोग को, ये डिफरेंट है टीआर रेशियो, तो हम लोग को इसको सेम करना है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ, ये तो हमें प्रूव करना है, ये तो हमें प्रूव करना है ना। तो हम लोग को क्या पता है, हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो हमें पता है। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी
बाई टू इज इक्वल टू 180/2। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री क्यों है? सिंस ए बी सी आर इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंस ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल, या फिर आप लिख दो कि सम ऑफ एंगल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब डिवाइड कर दिया हम लोग 2 से बोथ साइड, डिवाइड 2 बाय बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए। 2 से डिवाइड करने पर ये 90 हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख दे, ए प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस सी बाई टू लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ अगर हम लोग थीटा ले ले, साइन ले ले, साइन ए प्लस बी बाई टू, टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन 90 माइनस सी बाई टू। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी बाई टू, और ये हो जाएगा कॉस सी बाई टू। यही शायद प्रूव करने दिया था, ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस सी बाई टू। अच्छा, यहाँ ए प्लस बी होगा और यहाँ सी होगा। आप बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू भी प्रूव कर सकते हो। क्या करना है? सिंपल बी और सी को सेपरेट रखना है, ए बाई टू को अलग रखना है, उधर भेजना है। तो यहाँ पर मैं वो भी बता दे रहा हूँ कि कैसे बनाना है। अगर हमें प्रूव करने दिया हो कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, ये अगर प्रूव करने दिया है तो हम लोग का जो रिलेशन था यहाँ पर, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? बी प्लस सी बाई टू प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू 90, और ये बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू। अब दोनों तरफ साइन ले लीजिए, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू, ये हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। तो आपको कुछ भी दे आप प्रूव कर सकते हो, या फिर साइन ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस बी बाई टू दे दे तो वो भी प्रूव कर सकते हो। ए और सी को एक साथ रखना है और सी को उधर भेज देना है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ बोला है एक्सप्रेस 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। ये 0 और 45 के बीच में ही होना चाहिए एंगल। हम लोग का यहाँ पर एंगल 0 और 45 के बीच में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमें पता है। तो हम लोग इस साइन 67 को क्या लिख सकते हैं? इस साइन 67 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस 23, साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 23 करेंगे तो 67 आ जाएगा। ठीक है, और इस cos 75 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 15 डिग्री, ये लिख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा, तो ये cos 23 और प्लस cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। थीटा की जगह 15 है, थीटा की जगह 23 है, इसलिए थीटा यहाँ पर हम लोग 23 लिखे और यहाँ पर 15 लिख दिया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम थे लगभग सब क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रूफ्स करेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी इसी के साथ करेंगे हम लोग। थैंक यू।